कोल्ड ड्रिंक के कैन को काटकर धात की एक बारीक शीट बना लो। फिर उसमें से एक छोटा मुस्ततील टुकड़ा काटो और उसे मोड़कर हवा के गुजरने के लिए एक रास्ता बना लो। उसके बाद एक लंबी पट्टी काटो और उसे उस मुस्ततील के अंदर से गुजार दो ताकि अंदर एक तेज किनारा बन जाए। फिर बोतल के ढक्कनों को मुख्तलिफ शक्लों में काट कर उस धात के साथ जोड़ दो ताकि एक छोटा सा चैम्बर बन जाए। अब जब तुम उसमें फूंक मारोगे तो हवा तेजी से अंदर से गुजरेगी, तेज किनारे से टकराएगी और कंपन पैदा करेगी जिससे आवाज निकलेगी और इस तरह बेकार चीजों से एक सीटी तैयार हो जाएगी। शीशे को पाइक, मछली और दूसरी मछली के दरमियान रख दिया जाता है। पाइक हमला करती है और सीधा शीशे से टकरा जाती है। वह बार बार कोशिश करती है मगर हर बार उसे तकलीफ होती है। आखिरकार वह कोशिश करना छोड़ देती है। बाद में शीशा मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाता है। अब उसके और मछली के दरमियान कुछ भी नहीं होता। वह मछलियां उसके बिल्कुल सामने तैरती हैं, लेकिन वह उन पर हमला नहीं करती। हालांकि अब उसे कोई चीज नहीं रोक रही, फिर भी वह कोशिश नहीं करती। यानी उसे रोकने वाली चीज शीशा नहीं बल्कि पहले होने वाली तकलीफ की याद है। अगर तुम अमेरिका में कोई जुर्म करते हो तो कानून से बचने के लिए तुम्हें समंदर में कितनी दूर जाना होगा। देखो, साहिल से 12 नॉटिकल मील तक का इलाका टेरिटोरियल वाटर्स कहलाता है, जिस पर मुकम्मल तौर पर उसी मुल्क का इख्तियार होता है और वह तुम्हें पकड़ने में एक लम्हा भी जाया नहीं करेंगे। और अगर किसी तरह तुम 200 नॉटिकल मील से भी आगे पहुंच जाओ तो तुम इंटरनेशनल वाटर्स में दाखिल हो जाओगे, जहाँ किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं होती, लेकिन वहाँ जहाज पर लगा हुआ झंडा उसकी पहचान होता है। और अगर तुम्हारे पास कोई झंडा न हो तो तुम्हें बेरियासत समझा जाएगा और नेवी तुम्हें रोककर कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकती है।